करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रील भक्ति भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भक्ति के पथ पे जो अवरोध आते हैं उसके ऊपर चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमने कल उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन किया। भजन में जो विघ्न आते हैं वो हमारे भजन की गति को अवरोध कर देते हैं। वो भजन में हमें आगे नहीं बढ़ने देते और ठीक नहीं। इसीलिए साधक को, भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति को सावधानी के साथ में साधन करना पड़ता है। नरसिंह देव क्या करते? कल हमने चिंतन किया, भक्ति विघ्न विनाशनकारी है, भक्त वत्सल है, भगवान है नरसिंह देव। नहीं, हम तो राधा कृष्ण के प्रेम को चाहते हैं, हमको क्या लेना देना उससे। अरे नरसिंह देव का कृपा नहीं हुई तो तेरे अंदर के कोई भी विकार खत्म नहीं होगा। अपने अंदर जो गंध भरा हुआ है वो कहां से जाएगा? भक्ति के पथ पे तीन चीजें बहुत खतरनाक है, जिसके बारे में अपने अंतिम वाणी में हमारे परम गुरुदेव ने जोर दे के कहा था। कनक कामिनी प्रतिष्ठा। 1000 माला करो, आप 1000 ग्रंथ पढ़ो, दीर्घ काल तक साधु संग करो, ये गंदगी अंदर रख के बैठे हैं तो कोई चीज असर करेगा नहीं। तो साधु के पास जाकर के भी शेष में यही बोल के रोएगा, मेरी तो काम नहीं बन रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। ऐसे ही नहीं कहा। सुत उदारा और लक्ष्मी पापी के भी हाय। पापी के पास भी सुत होता है, स्त्री होगी और धन भी होगा, लेकिन दुर्लभ क्या है? बोलते हैं साधु संग। संत समागम हरि का था, वो बहुत दुर्लभ है। किस लिए बोल? इसलिए बोलते भक्ति के पथ पे ये अवरोध है। वो क्या करेगा? व्यक्ति को अलग अलग जगह पर ले जाकर उसको फंसा के रखेगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, काम क्रोध आदि छाई जने लैया फिरे नाना स्थाने। ये जो काम है और काम से उत्पन्न होने वाले बाकी सारी चीजें, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि, और इन सब का मूल जो है विषय चिंतन और चिंतन से उत्पन्न काम। इसीलिए काम ही मूल कारण है। श्री गुरु महाराज जी ने इसीलिए इसके ऊपर एक लेख भी लिखा, हृदरोग काम करके। बीमारी क्या है? काम ही बीमारी है। ऐसा एक महापुरुष ने इसलिए लिखा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। परिणाम तो छोड़ दी तुमने, लेकिन काम क्रोध को तो छोड़ा नहीं। तो ये जिंदगी किनारे पहुंचेगा कैसे? ऐसा ध्यान देना है ना। ये काम इतनी भयंकर चीज है, वो कहीं का भी नहीं छोड़ता है व्यक्ति को।
इसीलिए बोलते हैं वहां पर लैया फिरे नाना स्थाने, वो एक जगह टिक के भी नहीं रहने देता। जिस प्रकार से एक पागल आदमी जो इधर इधर उधर उधर कहां जा रहा है उसको पता ही नहीं, वो एक दिशा से भ्रमित होकर जैसे भटक रहा होता है, बोलते ऐसे ही हमारा अवस्था बना देता है। अरे जिसकी ऐसी अवस्था बन गई उसको भजन के अंदर रुचि कहां से होगा, उसको भजन में रुचि कहां से हो, नहीं हो। इसलिए बोलते हैं विषय भुंजाए नाना मते, उसको क्या करता है, वो अनेक प्रकार के विषयों को भोग करने के लिए डाल देता है। वो हरिनाम भी करता है और उसके बाद शब्द भी चाहता है। वो हरिनाम भी करता है लेकिन स्पर्श भी चाहता है, हरिनाम भी करता है, रूप भी चाहता है, रस भी चाहता है, गंध भी चाहता है, फिर उसके बाद उसका बचा क्या है? ऐसा उससे हमें बचना होगा, इस मुसीबत से हमें अपने आप को बचाना होगा। ऐसा इसीलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं, पुनः यदि कृपा करी यजनार केश धरी तानी अतुल अहवर। मैं कैसे बचूंगा? चलो मुसीबत में जरूर हूं लेकिन बचूंगा कैसे, उसके भी उपाय बता दिया कि वो अगर कृपा करके मुझे अगर खींचते हैं तब जाकर के मेरा रक्षा होगा, अन्यथा मेरा रक्षा होने की संभावना नहीं है। ऐसा असंख्य कामनाओं को हृदय में रखकर साधन के लिए बैठा हुआ व्यक्ति कहां अपने साधना के सिद्धि को लाभ करेगा? बहुत कष्ट है जो हमें अनुभव भी नहीं हो रहा, लेकिन भगवान को अनुभव होता है। इसीलिए भगवान हमारे मंगल के लिए सत्पुरुषों को भेज देते हैं। ऐसा, और ये काम इतना भयंकर वस्तु है, अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थ जार नाम। एक काम जब कृष्णेंद्रिय प्रीति के विरुद्ध होके चलता है तो स्वेच्छाचारी होके चलता है। मालूम है, एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति इनडिसिप्लिन स्टूपिड जो होता है, जिसको कोई लेना देना नहीं होता, उसको कोई शासन नहीं मानता, कोई शिक्षा नहीं मानता, कोई विचार नहीं मानता, कोई आदर्श नहीं मानता है, अपने मर्जी से चलता है। ऐसा काम भी आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में वही अवस्था लेके आता है। इसीलिए नहीं कहा, इसीलिए कहा कामात राणाम न भयम न लज्जा। वो अपने मनमर्जी से चलता, उसको किसी का कोई डर नहीं होता, कोई जाति नीति धर्म नहीं रहता, उसके बाद उसको डर भी नहीं, शर्म भी नहीं है। इसे बेशर्म कोई व्यक्ति हो कैसे सकता है? क्योंकि वो काम स्वतंत्र हो रखा है। काम को स्वतंत्र नहीं होने देना है, काम को कृष्णाधीन करना है। समझ आते? काम मतलब क्या है? सिर्फ ऐसा नहीं कि एक वासना की पीड़ा को काम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए, ये जो भाव है, जो विषयों के साथ जुड़ा हुआ, वही काम है। ऐसा अर्थाकांक्षी जो व्यक्ति होता है, वो अपना सुख के साथ में अपने साथियों का सुख की भी कामना करता है। लेकिन जो कामना के द्वारा ग्रस्त व्यक्ति है, उसको अपने अलावा कोई और वस्तु दिखाई नहीं देता है। अंधा, इसीलिए मतलब काम में अंधा हो गया। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वासना से अंधा हो गया, वासना उसका एक हिस्सा है। वो शब्द से अंधा हो गया, स्पर्श से अंधा हो गया, रूप से अंधा हो गया, रस गंध आदि से अंधा हो चुका है वो। ऐसा
इस चीज को हमें समझना होगा, अन्यथा स्वतंत्र काम, वो जो स्वतंत्र काम है वही हमारे जीवन में अनर्थ सृष्टि करता है, वो हमें चैन से नहीं जीने देता है। ऐसा इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भक्ति पथे सदा देहि भंग। ये नुकसान क्या करता है भैया, इससे नुकसान क्या करता है कि भक्ति के पथ पे अवरोध पैदा करता है, स्पीड ब्रेकर्स डाल देता है। वो स्पीड ब्रेकरों वाले रोड पे चलते चलते, खड्डे वाले रोड पे चलते चलते आदमी थक जाता है, फिर वहां जाना ही छोड़ देता है। अब जैसे गोवर्धन से मथुरा का रास्ते में बहुत खड्डे हैं, अब रोड खराब हो गया, खड्डे बहुत है, और जो टेम्पो में बैठ के जाना होता है, जहां 7 आदमी की कैपेसिटी वहां 12 आदमी को अंदर डालता है, और वो खड्डे में जो टेम्पो चलता है, क्या हालत होता है। एक काम हमारे साथ ऐसा ही हालत कर देगा। अब जो बुद्धिमान होगा थोड़ा कष्टी से ही छठीकरा घूम के जाता है, जो हम पीछे 3-4 बार से ऐसे ही कर रहे हैं, पूरा छठीकरा वृंदावन घूम के वहां से मथुरा रेलवे स्टेशन जाते हैं, क्योंकि वो रोड अभी ठीक है। कहने का मतलब क्या है, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, या नहीं है तो समझौता करते हैं। ये सब के पीछे कारण क्या है, अपने अंदर का काम। और वो क्योंकि कृष्णमय नहीं हुआ, कृष्णैक शरण नहीं हुआ, इसीलिए वो अभी स्वतंत्र होकर हमको नचा रहा है। ऐसा इसलिए बोलते भक्ति पते, भक्ति के मार्ग पे वो क्या कर रहा है, सदा देहि भंग, बहुत सारे विघ्न पैदा कर रहा है। इसीलिए आदमी को बोल रहे हैं, साधक को बोल रहे हैं, सावधान हो जाओ। क्या करें, बोलते इन अवरोधों से बच के चलने का प्रयास करो। और बोलते अनेक जन्मों का संस्कार है, उसमें से हम बाहर निकलेंगे कैसे। ये अवरोध जो है आजकल का तो है नहीं, आजकल का तो है नहीं। और इतने सारे अवरोध जब हमारे जीवन में अनादिकाल से पड़े हुए, वो संस्कार पड़े हुए हैं, क्योंकि विषयों को हम देखते हैं, विषयों के संपर्क में आते हैं, आने के साथ साथ ही वो विषय का जो छाप है वो मन के ऊपर पड़ जाता है। हम उसको भोग करते हैं अथवा नहीं करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते बाद की बात होता है, लेकिन सबसे पहले तो उसका छाप जो है उसके ऊपर पड़ जाता है। और जो छाप पड़ चुका है वो उसकी चिंतन में आता है, जो चिंतन में आता है वो बाद में कामना का रूप ले लेता है। ऐसा, और जो कामना का रूप ले लिया फिर उसके बाद उसको पाने के लिए पागलपन जो है दौड़ने लगता है अंदर। ऐसे नहीं कहा, ध्याये तो विषयान पुंस संगस्ते शोभजायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जाए, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के बाद मोह आता है। उसके बाद आदमी का क्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और उसमें से सर्वाधिक भ्रष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैंने हरिनाम किया मुझे तो कोई लाभ हुआ नहीं, मतलब भगवान तेरा गुलाम है। या तुमने माला किया तो एहसान किया कि भगवान को तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा, माला तो तुमने अपने मंगल के लिए, लेकिन भजन उसके लिए एक व्यवसाय की तरह, एक व्यापार की तरह है। इसीलिए भगवान जब कृपा करते हैं, ये विघ्नों को जीवन से हटाते हैं, तब जो भक्त होगा उससे भगवान बोलते कुछ चाहिए तो मांग। और भक्त भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं तो व्यापारी तो नहीं हूं। ऐसा कौन कह रहा है, प्रहलाद महाराज इसी बात को बतला रहे हैं।
प्रहलाद महाराज यही बात बतला रहे, मैं क्या व्यापारी हूँ कि आपने मुझ पे कृपा की, मैं आपका भजन किया तो मैं आपके उसके बदले में जो है मैं आपसे कुछ याचना करूंगा? बोलते बिल्कुल नहीं। भक्त कैसे होता? एकांतिनो अस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यो वे भगवत प्रपन्न। भगवत पाद पद में प्रपन्न जो भक्त होता है, शरणागत भक्त जो होता है, वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र माता। ऐसा अत्यद्भुतम, भगवान का दिव्य मंगल चरित्र इतना अद्भुत है, इतना मधुर है। तच्चरितम सुमंगलम, परम मंगलमय है। गायन्ति, उसको गान करने पे आनंद समुद्र मग्नम, आनंद के जो अथाह सागर है उसमें डूब जाता है। ऐसा वो भक्त उस रस को पान करता है। वो नहीं कभी चाहता है कि आप जो है मेरे चीजें कर दो। वो कौन चाहता है? जो कामुक व्यक्ति होता है, काम का दास जो होता है, वो चाहता है। इसलिए वहां पर बता दिया, उसको स्वतंत्र नहीं होने दे। स्वतंत्र हो गया तो हमारा परमार्थ के लिए हानिकारक हो जाएगा, खतरा है। बड़ी मुश्किल से ये दुर्लभ मानव जीवन हमने प्राप्त किया। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो है वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। इसीलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। इस संसार में बहुत दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ। कृष्ण ना भजी न दुख कही वो कहा रे। कहाँ जाके रोम में कि कृष्ण भजन तो मैंने किया नहीं। किसका भजन किया? बोलते काम का भजन किया। ऐसा काम का भजन किया, बड़ा खतरा है। हम नरसिंह चतुर्दशी मना रहे हैं तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि इतनी भयंकर कवाड़ जो अंदर भरा हुआ है कि प्रार्थना करना होता है कि प्रभु इसको गंध को निकाल के बाहर फेंको। ऐसा कई जन्मों से ये भरा हुआ कवाड़ निकलेगा कैसे? हमारी चेष्टा से नहीं निकलेगा। इसीलिए वहां पर बता रहे यदि है साधु जना संग, तुम चिंता मत करो, साधु संग में चले जाओ। जो साधु संग में रहेगा, मैं तो साधु संग कर रहा हूं, इतने समय से कर रहा हूं। गुरुजी बोलते खटमल जैसा संग करने से नहीं होता है। गुरुजी के शब्द हैं। कई बार गुरु महाराज जी ने इस बात को बोला साधु संग के बारे में। जब भी गुरुजी ने बोला था ये बात गुरुजी ने जरूर बोला कि खटमल जैसा संग करने से नहीं होता। गुरु बोलते खटमल वो साधु के साथ में जो है एक ही आसन पे सोता है, एक ही बिस्तर पे सोता है, लेकिन वो साधु का खून पीता है। ऐसा बोलते ऐसे संग का कोई लाभ नहीं है। यदि है साधु जनार संग, साधु जनों का संग अगर होता है तो बोलते हैं तब वो काम अंदर से बाहर निकल के लाएगा। साधु कौन है? कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति है। साधु कोई मनुष्य नहीं है। अगर हम सोचे कि सिर्फ एक मनुष्य है, एक शरीर साधु है, बोलते नहीं, भगवत कृपा को साधु कह रहे हैं। वहां पर भगवान कृपा करके इस संसार के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए जो अपनी कृपा विस्तार करते हैं वही हमारे सामने साधु रूप से आता है। इसलिए साधु को देखना मतलब है कि भगवान को देखना। जैसे सूर्य के किरणों को देखना मतलब सूर्य को देखना। कोई घर से बाहर निकल के आसमान में नहीं देखता है। एक देख लिया रोशनी आ गया मतलब अच्छा, इसका मतलब है सूर्य उदित हो चुके हैं। ऐसे ही साधु को देखने से ये समझ में आता है कि भगवान का कृपा हम पे हुआ है। इसीलिए बोलते हैं क्यों? क्योंकि काम को जीव अपनी प्रयास से नहीं निकल सकता, भगवान ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? अपने कृपा स्वरूप भक्तों को हमारे जीवन में भेज के उनका जब हम संग करते, संग करने का मतलब क्या है? सम्यक रूप से उनका अनुगमन करना है। ऐसा नहीं है कि पीछे पीछे चलने से वो साधु संग होता है। उनके वाणी का
हम लोगों को ग्रहण करना है, उनके आचरण को, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर। क्या बता रहे हैं करने के लिए, क्या वो स्वयं कर रहे हैं और क्या वो करने को बता रहे हैं, उन चीजों को अपने जीवन में उतारना है, ग्रहण कर, धारण कर। तब ना पता चलता है, नहीं तो जितने अनर्थ है वो हम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने कल बोला था, सकाम निष्काम आदि हर चीज को छोड़ करके आगे बढ़ना है। ऐसा कुछ कामना करने के लिए हमारी योग्यता ही क्या है? कुछ भी नहीं। ये बात, कुछ अर्पण करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। देखा जाए तो नग्न अवस्था में हम इस जगत से आए और नग्न अवस्था में इस जगत से चले जाएंगे। बीच में जो उपकरण हमें मिल रहे हैं उसका अगर हम सेवा में उपयोग करते हैं तो हमारा जन्म सफल है। वो छोड़कर अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए अगर हम उनको व्यवहार करते हैं तो शास्त्र कहते कि हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है। ऐसा, इसीलिए ये जो चीजें हैं, भक्ति के अवरोध जो है, काम और उसके बाद प्रतिष्ठा और उसके बाद भोग आदि की वांछा, ये सब वही अवस्था हम लोगों के जीवन में करने वाले हैं। भोग कभी भी साधक को पारमार्थिक रूप से उन्नति करने देगा नहीं। मोक्ष साधन के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति, ज्ञान तो सुलभ, हाँ मुक्ति, वो मुक्ति साधन करने वाला व्यक्ति का जीवन में कभी परमार्थ हो ही नहीं सकता। योग तप त्याग इत्यादि कोई भी चीज हम लोगों का परमार्थिक शांति नहीं दे सकता है। इसलिए कल मैं बहुत जोर देके इस बात को बोला था, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। नहीं चलता ये। ऐसा कैंसर हो गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसे चलता नहीं है। गैंग्रीन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये सब चलता नहीं है। उतना हिस्से को काटना ही पड़ता है। और इधर जो भयंकर कैंसर हो गया उन्हें, कौन सा? भगवान के प्रति अशरणागत रहने का, जो कृष्ण शरण में नहीं रहने वाला जो बीमारी है, वो भयंकर बीमारी है, कैंसर है। उसका इलाज कौन करेगा? बोलते हैं भक्ति विघ्न विनाशनकारी भगवान, भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देवी करेंगे, हमको शुद्ध बनाएंगे, प्योर। ऐसा बना करके हमें अपने भक्ति साधन में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त बना देंगे। इसीलिए हम लोग नरसिंह चतुर्दशी का अनुष्ठान करते हैं, पालन करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा क्योंकि इतने ज्यादा अज्ञानता की अवस्था में हम लोग डूब चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमको लग रहा है जो कुछ भी मेरे आंखों के सामने है ये मेरा है और ये मुझे सुख विधान करने वाला है करके। ऐसा, लेकिन वास्तविकता में कोई भी वस्तु हमारा है ही नहीं। ऐसा शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं ये संसार इतना विचित्र है, हम लोग उसके बारे में विचार भी नहीं करते। बोलते कौन सा पुत्र है, कौन सा पत्नी है, कौन सा घर है, कौन सा संपत्ति है, ध्यान से सोचोगे वास्तविकता में कुछ भी अपना बोल करके यहाँ है ही नहीं। सब उतना ही देर तक है जितना तक सब है, उसके बाद कुछ नहीं। कल परसों किसी से मजाक में ही बात हो रहा था। मान लो कोई गुजर गया, गुजरा हुआ आदमी के हाथ में सोना की अंगूठियां वगैरह है, अच्छे से रोना भी आता है, लेकिन रोते रोते वो निकाल के पहले उसको जेब में डाल लेता है। ऐसा, और हमारे साथी ने बोला था कि ऐसे हुआ है, उसने देखा भी है।
बोलता है मैंने देखा ऐसे हुआ था। ऐसा ही होता है, जेब भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब निकाल के रख लेते हैं। अरे तुम्हारा प्यार अगर सच्चा है, तुम्हें इस चीज का होश है कि उसने क्या पहन रखा है, जेब में पैसा है, कुछ नहीं है। ये ना हो कि मैं ना लूं तो दूसरे रिश्तेदार ना निकाल लें, मांग भी नहीं सकते तब ऐसा। और आजकल तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही सब पहले ही निकाल लेते हैं कि अगर हॉस्पिटल में कुछ हो गया हो, इससे अच्छा पहले निकाल के रख लो। कोई सोएगा नहीं इधर, ये जागने वाली कथा है। आहार निद्रा भाई मैं तुम तो जीवन भर करते ही रहे हो, ये बात है। जिंदगी ऐसी है, बचाएगा कौन? भगवान बचाएंगे, ये बात है। भगवान रक्षा करे। हमारे जीवन में आने वाले जितने भी मुसीबतें हैं उसमें से भगवान बचाएंगे। इसीलिए भगवान के शरण में जाना पड़ता है। तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। क्या होगा उससे? तत्प्रसादात् परम शांति। जहां पर काम है वहां शांति होने की संभावना नहीं है। काम हमेशा अंदर जो है एक अलग तरह के तरंग पैदा करता है, एक अलग तरह के उथल पुथल हृदय के अंदर पैदा करता है। इसलिए कामुक व्यक्ति कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ऐसे चाहिए, कभी वैसे चाहिए, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे हो जाता है। क्योंकि सारी क्रियाओं से उसको ऐसा अनुभव होता है कि मुझे बहुत सुख मिलेगा, इस तमाम क्रियाओं से मुझे बहुत सुख मिलेगा, इस प्रकार की धारणा के साथ चलता है। इसलिए कामुक व्यक्ति कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता है, रेस्टलेस। आप देखो हिरण्यकशिपु के अंदर कहाँ है, वो पीसफुल कभी भी था नहीं। अरे तुमने त्रिलोक को जय कर लिया था, वैकुंठ तक जा करके धमकी दे के आया। हिरण्यकशिपु वैकुंठ जाके धमकी दे के आया था, क्योंकि उनको तो वहां पर वैकुंठ में भगवान दिखे नहीं, काममयी नेत्रों से भगवान दिखते नहीं है, प्रेम नेत्रों से दिखते हैं। इसलिए वो वैकुंठ तो चला गया, साधारण व्यक्ति तो है नहीं, तपस्या भी कितना किया, वैकुंठ भी पहुंच गया, और वैसे भी अंदर से तो वो वैकुंठ जगत का ही वासी है, लेकिन उसको भगवान दिखते नहीं। वहां जाके धमकी दे के आया, त्रिलोक को विजय कर लिया था, सभी दिक्पालों को अपने वश में कर लिया था, इंद्रादि देवताओं को अपने वश में कर लिया था, सारे यज्ञ अनुष्ठान जितनी भी पूजाएं सब उसी के निमित्त में हो रहा है। वो भी एक छत्र भगवान बन के बैठा हुआ है, लेकिन शांत नहीं था, बहुत ज्यादा रेस्टलेस था। ऐसा क्यों? काम जितना अंदर ये गंध बैठा रहता है उसको कभी भी शांत नहीं रहने देता है। और अशांत से कुतः सुखम, जो एक अशांत प्राणी उसके जीवन में सुख कहाँ है ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति हरिनाम का साधन करने के बावजूद भी हमारे पास आके रोते रहते कि सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब गंदगी को अपने ऊपर ओढ़ के जब हम बैठे हुए हैं तो कैसे होगा। और जब साधु संग करने का बारी आता है वो भी एक विडंबना है। हमारी बद्अवस्था को देखकर कि हम पतित हैं, ये देखकर साधु कृपा करके अगर स्नेह करता है तो फिर हम उसको जो है टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं और अपनी स्वेच्छाचारिता का वहां पर प्रयोग करने लगते हैं। बद्धजीव है, उसको कुछ पता नहीं है, इसीलिए साधु दया करके उससे प्रेम करता है। साधु किसी से प्रेम नहीं करता, वो केवल भगवान से प्रेम करता है। लेकिन वो जीव की बद्अवस्था को देखकर उससे प्रेम करने लगता है कि नहीं, ये प्रेम से
थोड़ा सा ये भगवान के करीब आ सकता है, लेकिन बद्ध जीव फिर भी बद्ध ही रहता है। इसीलिए बोल रहे हैं यदि है साधु जनार संग, सही तरीका से साधु का अनुगमन करना सीखो। ऐसा क्यों? गेलो ये दिवस ना सिबे यार, एक बार समय निकल गया हाथ से दोबारा आएगा नहीं। ऐसा हमारे परमाराध्य गुरुदेव से पहले श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी अप्रकट हुए थे। जब महाराज जी अप्रकट हुए थे तो मैं श्रील पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी का सेवक के रूप में था। उस समय बहुत सारे भक्त लोग श्रील भारती गोसाई महाराज जी के पास, गुरु जी के पास आते थे और बार बार यही बोलते थे गुरुदेव नहीं है, अब संग कैसे होगा, अब साधु संग कैसे हो, अब कृपा कैसे ऐसे। बहुत तरह के उत्तर सुनने को मिला, लेकिन उन सबको देखने के बाद अंदर से एक प्रेरणा आया कि गुरुजी आज नहीं तो कल अपनी लीला को विराम तो देंगे ही देंगे। उस समय ऐसी अवस्था अपनी जिंदगी में नहीं आना चाहिए जहां पर दिशाभ्रम होकर, मैं ये नहीं कहता कि वो भक्त लोग दिशाभ्रमित थे, वो तो साधु संघ के प्रेमी थे, इसीलिए वो लोग साधु संघ के लिए आते थे। लेकिन एक बद्धावस्था का जीव मेरे जैसे दिशाभ्रमित हो जाएगा, कहीं जाके अपनी श्रद्धा को निवेश नहीं कर सकता है और ना इधर का बचा ना उधर का बचा। वही मुहूर्त था, वो गुरुदेव के श्री चरणों का करीब लेके गया। आज जो है मेरे परम बंधु कोई नहीं है दुनिया में। श्रील गुरुदेव प्रकट हो गए, श्रील भारती गोसाई महाराज प्रकट हो गए, श्रील तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी प्रकट हो गए, और भी गुरुवर्ग लोग बहुत सारे प्रकट हो गए, लेकिन संघ का अभाव अनुभव नहीं होता है। वही बचा के रखा हुआ है, वही बचा के रखा जिंदगी को। ऐसा इसलिए बोले यदि है साधु जनार संग, संग होना जरूरी होता है। साधु की कृपा को हम लोग जब ग्रहण करेंगे जीवन में, तब हम लोग भगवत कृपा के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही नहीं कहा भगवान कपिल ने माता देवहूति को, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा। कहीं पे भी जाके तुम अपनी स्वतंत्र भाव से तुम करोगे कुछ भी, वो नहीं चलेगा। सताम प्रसंगान, भक्तों के पास जाके भगवत चर्चा को करो। मम वीर्य संविदो, वो चर्चा वीर्यवती चर्चा है, उसमें वीर्य है, बल है। प्रहलाद महाराज ने वही किया था नारद गोस्वामी से। हिरण्यकशिपु ने भयंकर तपस्या तो किया, लेकिन उसके जीवन में वो हरि कथा ही नहीं था, साधु संग ही नहीं था। 1000 साल देवताओं का तपस्या करने के बाद भी वो बच नहीं पाया, और जब तक था शांत भी नहीं रह पाया। छोटा सा बालक 5 साल का प्रहलाद, जो कि माता के गर्भ में रह करके सुना, सब बाहर आके नहीं, मात्र गर्भ में रहकर उन्होंने सुना सब। ऐसा, और 1 साल 2 साल नहीं, जब तक हिरण्यकशिपु लौट के नहीं आया तब तक माता कयादु नारद गोस्वामी के आश्रम में ही थी, और उतना समय तक वो वही रहकर सब कुछ सुना, सब कुछ सुना, सुन के उसके बाद स्मरण करने लगा, मनन करने लगा। सिर्फ सुनने से नहीं होता। प्रहलाद का विशेषता क्या है? स्मरण भक्ति ही उनकी विशेषता है। जो सुना उसको स्मरण किया, उसको मनन किया। सुनते सारी है, लेकिन विशेषता किसकी है? मनन करने वाले की है। क्या मैंने श्रवण किया, क्या सुना मैंने? ऐसा अपने कुत्सित कर्मों के लिए पश्चाताप का भाव और श्रेष्ठ संग से जो हमें प्राप्त हुआ, अवदान जो हमें मिला हरि कथा के रूप से, कृपा के रूप से, उसका स्मरण
वही हम लोगों को आगे लेके जाएगा। गुरु जी ने बहुत कृपा की है, बस हो गया, वही तक रह जाता है। उस कृपा को अनुभव करने का चेष्टा साधक नहीं कर पाता है और अपने कुत्सित कर्मों को, अपने कुकर्मों को जस्टिफाई करता रहता है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, सुधर जाएंगे। इसीलिए जिंदगियां बेड़ागर हो जाते हैं और कुछ नहीं है। और उसके बाद हम बैठ के सेलिब्रेशंस मना के, ताली बजा के, नाच कूद के जय राधे श्याम हो जाता है। अब बहुत बढ़िया हुआ जी, ऐसा ये चीज नहीं होना चाहिए। आत्म जागृति कि आज हम बैठे तो यही भाव से बैठे कि मुझे आपके श्री चरणों के अलावा और कुछ चाहिए नहीं। मेरे इष्ट ये है, उनके चरणों में रति की कामना को लेकर के मैं आपका चरणों में बैठा। ऐसा मेरे इष्ट के प्रति मेरा रति हो, मेरा मति उनके प्रति हो, और भगवान की कृपा से जरूर होगा। इतने कष्ट, इतने क्लेश जीवन में आने के बाद भी प्रहलाद महाराज लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। चिंतन कर सकते हैं, 5 साल का छोटा सा बालक है, ऐसा 5 साल का छोटा सा बालक है। नहीं, वो तो उत्तम भागवत है, भगवान का पार्षद है। ये सारे लॉजिक से हमारे पास, इसीलिए उन्होंने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुना दिया था कि प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? एक ब्राह्मण पुत्र थे, वेश्यासक्त थे, लेकिन उस दिन झगड़ा करके, नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह पुराण में है, झगड़ा करके वो जाके विष्णु मंदिर में जाके उपवास करते हुए उससे दूर रह के वहीं पे सो के रह गए। अगले दिन उनका देह त्याग भी हो गया और उसके बाद वही माता कायादु के गर्भ में प्रवेश करके प्रहलाद के रूप में अवतीर्ण हुए। ऐसा साधारण बात नहीं है, हर एक के साथ हो सकता है ये, लेकिन करना ऐसा है। जीवन में इतने क्लेश आने के बाद भी, इतनी अशांतियां आने के बाद भी, इतना दुख आने के बाद भी विचलित हुए बिना धीर होकर भगवत पाद पद्म के स्मरण में जीवन को व्यतीत करना। गायन्ति आनंद समुद्र मग्नम, उनको वहां पर ताप दे रहे हैं, ये भगवान का नाम कीर्तन करते हुए आनंद ले रहे हैं। ऐसा क्यों? संग का प्रभाव है। वो संग के प्रभाव से अंदर का जो काम है वो है ही नहीं है। पहली बात तो प्रहलाद महाराज में तो काम ही नहीं है, लेकिन जो बद्धजीव के अंदर काम है, काम का दास बना हुआ है, वो भी सब छूट जाएगा। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? काम कृष्ण कर्मार्पण। ऐसा एक जगह लिखा, कृष्ण कर्म कामार्पणे करके, कोई भी हो, काम कृष्ण कर्मार्पणे, कुछ भी। उसका अभिप्राय क्या है? जो काम है वो आत्मेंद्रिय वांछा को छोड़कर कृष्णेंद्रिय वांछा की तरफ लगा देना है। शब्द भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, स्पर्श भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, रूप रस गंध आदि उनकी खुशी के लिए जब लगा देते हैं, उसके बाद भगवान स्वयं कृपा करने आ जाते हैं, उठा देते हैं। ये विशेषता है। गोपियों ने क्या किया? यही तो किया। कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ उनके कान को भाता ही नहीं है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ उनको सुनने का है ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण का नाम सुनते ही समाधिस्थ हो जाते थे। गोपियां जमुना जी के तट पे जाती है जल भरने के लिए, वहां पर एक दूसरी गोपी के साथ वार्तालाप करते करते समाधि में चली जाती है। कब उनका समय बीत गया उनको पता ही नहीं चलता। और वही चिंतन करते 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 वो काम के इतनी आवेश में चली जाती है, वो कृष्ण की तरह लीला भी करने लगती है, अभिनय भी करने लग जाती है। ऐसा काम की पराकाष्ठा है। वो क्या है? प्रेम। जब वो कृष्ण शरण में है, कृष्ण एक शरण में है,
लेकिन जब वही अपने जीवन में काम की पराकाष्ठा है, अधोपतन का कारण है। इसीलिए वहां पर बोल दिया अनर्थों का आवाहन करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए माला जब पकड़ते हैं तो हमेशा इसी भाव से पकड़ना पड़ता है कि प्रभु ये आपके श्री चरण है। भगवान जो है, जो शब्द ब्रह्म, जो भगवान का हरिनाम जो है, वो नाम का जो विग्रह स्वरूप ही जपमाला है। जपमाला को ऐसे साइड बैग की तरह टांग के रखते हैं कहीं, क्योंकि बेल्ट लंबा होता है, या फिर कंधे पे टांगा, खूंटी पे टांगा, कहीं भी रख दिया, तो फिर कहां से नाम में अनुराग होगा। वो नाम ब्रह्म स्वरूप है। जैसे मंदिर में विग्रह, ऐसे हाथ में माला है। माला जब पकड़ते हैं तो ये भाव से पकड़ना पड़ता है कि मेरा परम सौभाग्य का उदय हो गया, इसीलिए मेरे हाथ में भगवान स्वयं इस मणके के रूप में है। मैं उनके चरण को स्पर्श कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मेरे मलिन हृदय के मल को निर्मूलन कीजिए, मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय दे दीजिए नाथ, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है। तब ना आनंद आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की तब आए ऐसे पकड़ के। और ठीक है, साधु संग भी ऐसे ही करते हैं। कथा में बैठते हैं, वो बेचारा जिसको लेट होता है वो थोड़ा धीरे से आता है, जैसे इंसान को ही देखा नहीं होता है। कोई कथा चल रही है, उसके बीच में हरि कथा और हमारे बीच में किसी भी चीज को आने नहीं देना चाहिए। परीक्षित महाराज मृत्यु का भय को भी बीच में आने नहीं दिया, ऐसे बैठे। भूख को भी बीच में नहीं आने दिया, प्यास को भी बीच में नहीं आने दिया, ना माँ को बीच में आने दिया, किसी को भी बीच में आने नहीं दिया। वो बैठे, सुखदेव गोस्वामी जी बैठे हुए। ऐसा गुरुजी भी अक्सर बोलते ध्यान से सुनना पड़ेगा। गुरुजी बोलते थे, हमेशा बोलते थे ध्यान देना पड़ेगा ऐसा। और सच में गुरु महाराज जी को वो सारे व्यक्ति इतने पसंद आते थे जो लोग हरिकथा में आगे बैठते थे और ध्यान से सुनते थे। गुरुजी का एक कमजोरी था, जो हरिकथा पिपासु है, गुरुजी का प्यार उसके प्रति चला जाता था। ऐसा गुरुजी को आकर्षित करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से बैठ के हरिकथा को श्रवण करो, क्योंकि गुरुजी को इतना अच्छा लगता है जिसको हरिकथा में रुचि है। गुरुजी को सारे महापुरुषों को ऐसे ही अच्छा लगता है। पूज्य बात भारती गोसाई महाराज जी, वो एक मिनट चुप नहीं रहते थे, बोलते रहते। कई बार हम कमरे से बाहर भी आ जाते थे, वो अकेले में ही बोले जा रहे हैं वहां पर, ऐसे भी देखा। क्योंकि सेवक बोलता था कि महाराज बाहर चलते हैं, नहीं तो महाराज बंद नहीं करेंगे। हम लोग हाँ जी करके वो बोल रहे, हम बीच में से निकल के बाहर आ जाते थे। महाराज जी तब भी चुप नहीं होते थे जब तक कि उनका वो टॉपिक खत्म नहीं होता था। तुम रहो या ना रहो, वो अगर मान लो बेड पे ऐसे लेट के ऊपर देख के बोल रहे हैं, हम चले गए, तो भी वो पूरा बात बोल के उसके बाद ही विश्राम देते। कोई नहीं है भैया कमरे में, उनको क्या समझ नहीं है? हरिकथा का व्यसन ही ऐसा होता है। कौन सुन रहा है वहां पर? बोलते हम खुद सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा ये सब चीजों को समझ के जब हम भजन करने लगेंगे, तब हमारे जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य ही आते हैं। जो अपने मंगल चाहता है, जो अपने मंगल चाहता है। हम प्रहलाद महाराज की तरह विरह में कातर होके तो नहीं रो सकते, कम से कम आत्म कल्याण के लिए, भक्ति के विघ्नों को ध्वंस करने के लिए तो प्रार्थना कर ही सकते। प्रहलाद महाराज रो रहे कि आपका मुझे दर्शन नहीं हो रहा, तब भगवान कृपा करके दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। उनकी एक वाणी को सत्य करने के लिए भगवान वहां पे आ रहे हैं। हम इतना रो रो के बनाएंगे, क्यों नहीं आएंगे?
क्योंकि गंद घोल के रखा हुआ है। हरिनाम पे फोकस नहीं है, हरि कथा पे फोकस नहीं है, और चीजों के ऊपर फोकस है। वैष्णवों के प्रति वैष्णव भाव नहीं है। दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद जो है एक वचन संबोधन चलता है, तू तापे आ जाते हैं। तो फिर वैष्णव भाव कहाँ है? प्रभु जी बोलते हैं, आप बोलते हैं तो दंडवत करने का इच्छा होता है, और तुम ठीक है, तो फिर कहां से होता है ऐसा? वैष्णव वैष्णव होता है, भक्त भक्त होता है। इतने असंख्य जीवों के बीच में से एक निकला हुआ है, सारे आदतों को छोड़ के भगवान का भजन करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। और उसके प्रति अगर हम वैष्णव भाव नहीं रखते हैं तो हमारा अपना भजन प्रगतिशील नहीं हो सकता। मुझे लगता था पहले ऐसे नियम था कि मठ के अंदर जो भी भक्त लोग आते हैं हर दिन एक दूसरे को दंडवत करते हैं। तब तो ज्यादा लोग जानते नहीं थे, तो कम ही लोगों को दंडवत करना पड़ता था, तो दिक्कत नहीं होता था। धीरे 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 जब बढ़ता है तो बढ़ता है। मैं सोचता था कि एक दिन तो किया, फिर उसके बाद सुबह मंगलारती के बाद करो, फिर शाम को संध्या आरती के बाद करो, उसके अलावा फिर दंडवत करो। क्यों इतने बार करनी है? धीरे 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 अब समझ में आता है, नहीं करने पर, सिर नहीं झुकाने पर श्रद्धा नहीं हो सकता। श्रद्धा ना होने पर संग का भाव नहीं आ सकता। जब संग का भाव नहीं आएगा तो हमारा भजन में उन्नति भी नहीं होगा। भगवान से कृपा मांगने की जो एक इच्छा, एक चाहत हमारे अंदर आ ही नहीं सकता कि प्रभु आप मुझ पर कृपा करें, ये भाव ही नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें हैं, हमको समझ के चलना होता है। इसीलिए वैष्णव सदाचार बहुत जरूरी है कि माला कैसे करना होगा। नाभि स्थान से नीचे माला को लेके नहीं जाना है। गुरुदेव को हमेशा देखेंगे हाथ से ऐसे पकड़ के गुरुजी हरिनाम करते, जितने भी आचार्य ऐसे ही करते हैं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नीचे करते हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ ले करके बिल्कुल सीधा करके नहीं करते, क्योंकि उसके एक स्थान है और माला हृदय स्थान से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? कि वो वस्तु को तुम भगवान देखो और अपने मंगल के लिए प्रार्थना करो, तब भगवान तुम्हारे अंदर का गंध निकाल के बाहर फेंकेंगे। जहां काम तहां नहीं राम। मैं काम को भी पकड़ के रखूंगा, जिससे मेरा वासना उत्पन्न होता है उसको भी मैं छोड़ नहीं सकता, और मैं भगवान का भजन भी करूंगा। दोनों ही एक जगह पे रह नहीं सकते, ऐसे शास्त्र कहते। या तो हमारे जीवन में भगवान रह सकते या काम रह सकता है। उदाहरण क्या देते? रवि रजनी नहीं रहे एक ठाम। एक ही जगह पर दिन भी नहीं रह सकता है, रात भी नहीं रह सकता। या तो दिन रहेगा या रात रहेगा, या काम रहेगा या कृष्ण रहेंगे। हम दोनों बैलेंस करके चलेंगे। वो जिंदगियां हमेशा जो है वो स्पीड ब्रेकर पे चलने वाले टेम्पो की तरह ही रहते होंगे। कब क्या गिरेगा मालूम नहीं, सामान गिरेगा कि आदमी गिरेगा कुछ पता नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा। और एक समय ऐसा भी आता है टायर भी फट सकता है, उसके बाद यात्रा ही बंद हो जाएगा, भजन भी हमारा डामाडोल हो जाएगा। इसीलिए अपने आत्म कल्याण के पथ पे बड़े गंभीर होकर चलना पड़ता है, बहुत गंभीर होकर चलना पड़ता है। भजन के मार्ग में आके हमें समझना पड़ता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा केवल अगर कोई है तो वो केवल मेरे गुरुदेव है और भगवान है, और कोई मेरा है ही नहीं है। ऐसा ऐसे ऐसे हम देखा, वैराग्य का मार्ग लेने के लिए इच्छुक है, विरक्ति में चलना चाहते हैं, लेकिन बंधन जो होता है वो अवरोध बना देता है ना।
कई सारे बंधन होते हैं संसार बना देते। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता, हर बंधन को तोड़ करके आगे चलता है। मैं नहीं तोड़ सकता बोलते चिंता मत करो, यदि भाई साधु जनार संग, सत्संग में पड़े रहोगे, साधुओं की वाणी को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करते रहोगे, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान तेरे बंधनों को काट कर तुम्हें उठाकर अपने गोद में बिठाकर चाटने लगेंगे। ये विशेषता है। उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, प्रहलाद जी के जीवनी को लेकर। लेकिन समझने वाली बात है ऐसा। उसके बाद 36,000 साल से अधिक प्रहलाद महाराज ने इस संसार में राज्य भी किया। क्या खत्म हो गया? स्वयं भगवान ने उनसे प्रार्थना करके अपने हाथ से उनका राज्याभिषेक किया। ऐसा ये विशेषता है। इसीलिए भजन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सावधानी से भजन करना होगा। अपने अंदर हिरण्यकशिपु को पलने नहीं देना है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वांछा ही हिरण्यकशिपु है और वही सबसे बड़े अवरोध है। वो हिरण्यकशिपु कभी भी जीव को भगवत चरणों में प्रपन्न होने नहीं देगा। वो कभी भी भगवान के शरण में जाने नहीं देगा। उसको तकलीफ होता है। हिरण्यकशिपु हमेशा यही चाहेगा कि सब कुछ मुझे मिलता रहे, मैं भोग करता रहूं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये संसार के अंदर नित्य शाश्वत बोल करके कुछ है ही नहीं। वर भी ऐसे ही मांगा। अगर हम सोचे ना दिन न रात, ना ये ना वो, किसी तरह से नाम अचिंत्य वर मांगा था। कोई भी व्यक्ति चिंता भी नहीं कर सकता कि और कोई विकल्प भी हो सकता है मृत्यु का। ब्रह्मादि देवता भी चिंता नहीं कर सकते कि कोई विकल्प हो सकता है मरने का। लेकिन भगवान के पास हर चीज का विकल्प है। क्यों? क्योंकि ये संसार में नित्य बोल करके कुछ है ही नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो जगत जिसमें हम बैठे, संसरति संसार निरंतर सरकता जा रहा है, निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है। इसकी गति जो है मंद नहीं है। ऐसा रुकता नहीं, स्थिर नहीं, ये बात। इसीलिए साधन बड़े ध्यान से करना होगा। हमारे जीवन में प्रहलाद महाराज का आविर्भाव हो और हमारे जीवन के अंदर जो हिरण्यकशिपु बैठा है उसका नाश हो, इसी आशा से प्रार्थना करना। वही अधिवास है। कल उनका प्रकट होगा, उसी भाव से प्रार्थना करना परम मंगल होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसा भजन जो है ऐसा करना होता है, नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। भजन में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जीवन बीत जाएगा, जन्म बीत जाएगा, साल बीत जाएंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ऐसा वार्धक्य कौन उपाय विहीन कांदी अकातर्यति। अब केवल दर्द के कारण रोने के अलावा, चिल्लाने के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं रहता है। कांदी कातर, बहुत कातर भाव से रो, वो ठीक नहीं है। इसलिए खुद को रोने का मौका ना दिया जाए, सावधानी के साथ भजन किया जाए। अगर इन बातों को हल्का लेने पर निश्चित रूप से एक दिन रोना पड़ेगा। मैं खुद, मुझे भी रोना पड़ेगा, पर आप में से आपको भी रोना पड़ सकता है। गंभीरता से लेंगे, भजन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका मंगल भी हो सकता है, होगा। भगवान अवश्य कृपा करेंगे, गुरुदेव अवश्य कृपा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare सबने बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोल 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 हरि बोल। गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हृदय से प्रार्थना करना, क्योंकि गुरुजी नरसिंह चतुर्दशी को बहुत महत्व देते थे। देखा गुरु महाराज जी को, पहले तो देहरादून मठ में रहते थे नरसिंह चतुर्दशी को, बाद में कलकत्ता रहने लगे जैसे भी है स्वास्थ्य के हिसाब से। गुरुजी किसी से मिलते नहीं थे, पूरा दिन एकदम अपने कुटीर में रहते थे। बहुत ध्यान पूर्वक नरसिंह देव के चरित्र के ऊपर चिंतन करते थे। श्रील भक्ति गोसाई महाराज जी से सुना था, वो एक मुझे हंसते हुए बोल रहे थे, तुम्हारे गुरुजी सबसे ज्यादा नरसिंह करते हैं ऐसे करके। तो गुरुजी नरसिंह स्तुति बहुत ज्यादा करते थे। ऐसे परम गुरुजी ने अंतिम वाणी में कहा था कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा से बच के साधन करना। मुझे लगता है इसीलिए शायद गुरुजी ने सबसे ज्यादा नरसिंह स्तुति पे जोर दिया था,
क्योंकि नरसिंह देव की कृपा से ही कनक कामिनी प्रतिष्ठा की जो कामना है वो खत्म होता है। जो गुरुजी भगवान नरसिंह देव का चरित्र को, प्रहलाद महाराज के चरित्र को बहुत ही ध्यान से चिंतन करते थे, किसी से ज्यादा वो नहीं करते थे, कोई भी चीज को लेके चर्चा आदि नहीं करते थे, सिर्फ सेवा में रहते थे और शाम को प्रहलाद जी का जीवनी के ऊपर पाठ भी करते थे। इसीलिए गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए और जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया, ऐसे अपने जीवन के अनर्थ अमंगलों को ध्वंस करने के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए अपने आप को तैयार करके लेके आना कल। जय श्री श्री गुरु गौरंग गांधर्विका गिरिधार, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की।